मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन क्लब इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर जो 12 अपन ने किया है, उस चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी बैक में से, बैक क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी के उनमें से, और फिर अपन कुछ सॉल्व करेंगे ओसवाल के, इनके भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक वर्कशीट पूरा भेज दूंगी न्यूमेरिकल्स का, ताकि आपको हेल्प रहे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स किस किस टाइप के आएंगे आपके। तो यहाँ देखिए आपके पास, अगर एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस को लें अपन, तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 वाला। तो ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है आई और वी की, तो आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक को x पे ले लीजिएगा, एक को y पे ले लीजिएगा, और इनकी वैल्यूज को देखेंगे तो आपको एक क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। वो आपको डिफाइन करेगी ओम्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द i, मीन्स जैसे जैसे v इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे i भी इंक्रीज होता जाता है। तो वो वाला आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट करना है, पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली आपको मिली एम्पियर से एम्पियर जाना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2.5 जो है आपका क्वेश्चन, उसमें आपको करना है मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्जन। 2.5 मिली एम्पियर की बने। चलिए देखिए, सर्किट कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, जिसमें आपका जो रेसिस्टर है उसमें I का जो अमाउंट है फ्रॉम दी बैटरी आपकी है 12 वोल्ट की, I आपका है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, रेसिस्टर आपका R1 गिवन है, एमीटर, देन प्लग। ठीक है, देखिए आपके पास V आपके पास है 12 वोल्ट, I आपका है 2.5 मिली एम्पियर। आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। अच्छा जी, R निकालना है, तो ओम्स लॉ से निकल जाएगा ये। तो V इज इक्वल्स टू I, R से निकालना है, R इज इक्वल्स टू आपके पास होगा V बाई I। अब आपको पता है कि पहले I को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए मिली एम्पियर कितना होता है, 10 टू पावर -3। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। ठीक है, अब ले लीजिए इसकी वैल्यू, R इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 10 टू पावर -3। R इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटाएंगे 0, 28 है कि 25, 25 से कट करिए 4 टाइम्स, 25 4 जा 100, फिर आ जाएगा 20.0 लगा के 8 टाइम्स इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर जाएगा तो 3, ये लीजिए ओम, ये आ गया आंसर 4.8 इंटू 10 टू पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्ट की जा रही है सीरीज में, रेसिस्टर्स है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 और एक 12 ओम भी है। ठीक है जी, 4-5 रेसिस्टर्स लगाए हुए हैं।
देखिए इस वाली के अंदर आपके ये तो हो गया 12 वोल्ट से कितना हो गया आपका 9 वोल्ट, ये तो हो गई 9 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आई आपको नहीं दे रखी, आई तो निकालनी है, तो आई आपको गिवन नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर आर बहुत सारे हो गए भाई आपके, कितने आर हो गए 4 to 5 आर्स हैं, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहला आर है कितना 0.2 ओम का, दूसरा है 0.3 ओम का, फिर है 0.4 ओम का, फिर है 0.5 ओम का, और लास्ट है आपका 12 ओम का, 0.5 के बाद 12 ओम। ठीक है, ये लीजिए एमीटर और ये हो गया सर्किट। अब वो बोल रहे हैं कि इस ये जो 12 वाला है उसमें आपको करंट भी बतानी है, इस वाले में करंट कितनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि चाहे आप 12 वाले के लिए लीजिए चाहे बाकी के लिए लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप बात कर रहे हो ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा हर एक रेसिस्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट होती है वो सब में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे आई निकालनी है, जो कि वो बोल रहा है कि 12 वोल्ट में से आई बताइए, तो आई अगर आपको निकालनी है तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे आप, V = IR वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और उसके लिए आपको I = लिखना पड़ेगा V/R। अब आपके पास टोटल R तो पता ही नहीं है आपको R कितना होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट R है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इसकी टोटल R की, तो यहाँ R देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको लिखिए R1, इसको लिखिए R2, इसको लिखिए R3, इसको R4, इसको R5। ठीक है, R1, R2, R3, R4, R5, ये 5 आपके हो गए। और इन 5 के अंदर से जितना भी टोटल R जो जाएगा वो किस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे आप, RS = R1 + R2 + R3 + R4 और R5 भी प्लस में आ जाएगा। तो टोटल R निकाल लीजिए पहले। तो आप लिखोगे we know that these all are in series combination, सारे के सारे किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो RS = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। तो RS = क्या आएगा 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12। ठीक है, RS = देखिए 4 और 5 9, 0.9 तो ये हो गया 0.9 और 1 10, तो 13 हो गया, 3 और 1 4, तो 13.4 ओम ये आ गया टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस आपके पास आ गया, V आपके पास है ही। अब देखिए मैं इसको इरेज कर देते हैं। I निकालने के लिए आपको चाहिए V और R। R आपने निकाल लिया, V पहले से गिवन है न्यूमेरिकल में, देखिए V आपको दे रखा है 9 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखिए, इनपुट करिए वैल्यू उसको और I आ जाएगी। I = आपके पास होता है V/R। I = 9 / 13.4। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 90 900 0.13 134 into 6 choice 6 टाइम पर आता है 809, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिएगा कितना आ रहा है,
0.6 के समथिंग आएगी एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है ये वाला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स है नहीं, इससे ज़्यादा बेटर न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी। किसमें है, एग्जाम्पलर जो है आपकी उसमें गिवन है, उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका थोड़ा माइंड काम करे कि किस तरीके से मॉडिफाई होकर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज तो इसको इरेज करने में वो ज़्यादा ही मशक्क़त करनी पड़ रही है। इंक में प्रॉब्लम हो रखी है कि क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल, कितने रेसिस्टर्स हैं पैरेलल में, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अच्छा जी, पैरेलल सीरीज के अंदर पता करने हैं, तो आपको क्या क्या दे रखा है, आई दे रखा है 5 एम्पियर, आई दे रखा है और वी दे रखा है 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर आपको दे रखा है। रेसिस्टेंस आपका आ जाएगा R इज इक्वल्स टू, अब 176 के कितने, अच्छा 176 पैरेलल सीरीज में, ओके जी भाई, एन ओके, चलिए भाई 176 ओम दे रखा है कि 176 ओम के कितने रेसिस्टर्स लगाएं कि I इज इक्वल्स टू आपके क्या हो 5 एम्पियर और V इज इक्वल्स टू आपके पास हो 220 वोल्ट। तो सबसे पहले तो इसका R ही निकाल लो, इन दोनों को लेने से R कितना आएगा। R देखिए कैसे निकालोगे, R इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा V बाई I, 220 डिवाइडेड बाई 5। देखिए एक बार करके देखते हैं, 220 डिवाइडेड बाई 5 कितना गया ये, 4 टाइम्स, देन अगेन 4 टाइम्स, 44 ओम आ गया। यानी इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो आपका रेसिस्टर कितना आता है, 44 ओम आता है, ठीक है। अब 176 के लिए, यानी 176 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है, कितना n लें, अब ये भी नहीं पता कि कितना n लेना है, यानी n तो निकालना ही है आपको, n तो आपको निकालना ही है। तो आपका टोटल तो इतना आ गया 144 आ गया, 176 के ओम कितने लें आप, यानी 176 176 176 कितने n लूं कि ये इतना आ जाए 44 ओम आ जाए। तो यानी आपका Rp आपके पास है 44 ओम। अब R1 R2 R3 ये सारे के सारे कितने के लेने हैं आपको, 176 176 176। अब कितने लें, Rn कितना हो, कितने लूं कि ये 44 आ जाए, ये बोल रहा है ये। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये तो। चलो निकाल के देखो भाई कितने लेगा, फॉर्मूला अप्लाई करिए पैरेलल सीरीज वाला, कौन सा वाला, 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इसमें तो पता करना है n कितने होने हैं, तो 1 बाई 44 तो यहाँ रखिए और 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस ये n तक जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके 144 इज इक्वल्स टू 176, तो LCM आ जाएगा सबका। और 1 1 1 1 1 कितने लेने हैं, n लेने हैं, पता नहीं कितने लेने हैं, तो इसको मान लीजिए n या x वट एवर विच यू वॉन्ट। अब क्या करना है, n 44 n इज इक्वल्स टू आपके आ गया 176, तो n इज इक्वल्स टू आपके आएगा 176 डिवाइडेड बाई 44
डिवाइड कर लो, कितना आया 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाय 22 4 रेसिस्टर्स लेने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 4 रेसिस्टर्स लेने हैं ताकि आपका 44 आ जाएगा। आंसर आएगा 4 रेसिस्टर्स लीजिए, किसके 176 ओम के, ताकि 5 एम्पियर और 220 वोल्ट पे आप उसे लगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। ओके जी भाई, क्या करें, तीनों का 6 ओम 6 ओम 6 ओम लेना है। किस तरीके से कंबाइन करें इनको कि एक बार आ जाए 9 ओम और एक बार आए 4 ओम, एक बार 9 और एक बार 4 ओम। पैरेलल लेके देखो एक बार, सारों का पैरेलल आएगा तो फिर तो 9 तो आ ही नहीं सकता, ना ही 4 आएगा। 2 को एक बार करके देखो वैसे और एक को एक बार ऐसे। चलो करते हैं, क्योंकि 3 को करोगे तो 6 1/6 1/6 1/6 1 1 1 2 ओम आएगा। तीनों को तो पैरेलल में नहीं ले सकते 9 ओम और 4 ओम के लिए, यानी एक बार 2 को पैरेलल में लेके देखो और एक बार फिर 2 को सीरीज में लेके देखो, एक को पैरेलल में ले आओ तो शायद हो जाएगा। क्योंकि तीनों का पैरेलल, तीनों का सीरीज में लेके देखोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 6 6 12 17 18 18 होगा। तो ना तो तीनों सीरीज में होंगे और ना ही तीनों पैरेलल में होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। देखो एक बार 2 को पैरेलल में लो 6 ओम को, और एक बार 2 को सीरीज में लो, तब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए 2 आपको क्या बनाने हैं, सर्किट्स बनाने हैं। 2 सर्किट बनाओ पहले, एक सर्किट के अंदर इस तरीके से बनाओ, एक 6 फिर एक 6 और इससे फिर एक 6 इधर ले लो, यूं ये लीजिए 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इसको ले लीजिए, फिर यहाँ पर अटैच कर दो बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लग अटैच कर दो, यहाँ पर एमीटर अटैच कर दो। ठीक है, और पहला सर्किट ये हो गया। सेकंड वाले में 2 को पैरेलल लो, कैसे, एक को सीरीज में इस तरीके से लो, एक ये रहा सीरीज, फिर 2 पैरेलल ले लो, ये इस तरीके से लो, ये प्लग हो गया आपका, ये एमीटर हो गया। 6 ओम 6 ओम 6 ओम। देखिए इसमें देखो ये वाला पहला सर्किट, ये वाला दूसरा सर्किट, इस दोनों के लिए देखिए, इन दोनों के लिए क्या होगा, R इजिकल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं तो R इजिकल्स टू आपके पास हो गया 6 प्लस 6, तो R इजिकल्स टू आपके पास आ गया 12 ओम। ठीक है, ये इसको आप मानिए R1, R2 आपके पास क्या है 6 ओम, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो 1/RP इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP इजिकल्स टू 1/12 प्लस 1/6, तो आपके आ गया, यहीं पे कर देती हूँ, LCM 2 1 प्लस 2, तो उल्टा कर लीजिए, RP इजिकल्स टू आपके पास आ गया 12/3। ये लीजिए पहले वाले के लिए 4 ओम, ये वाला सर्किट आ गया 4 ओम के लिए। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा निकलना था 9 ओम, देखो इसमें निकल जाना चाहिए 9 ओम। देखिए
देखो इन दोनों को निकालो पहले, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। R1 के लिए 1/R1 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1/6, यानी 1/6 प्लस 1/6, ऐसे लिख लो। 1/R1 इज इक्वल्स टू 6, 1 प्लस 1, तो R1 इज इक्वल्स टू आ गया 6/2, कितना आ गया 3 ओम आ गया। ये R2 या R1, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, RS इज इक्वल्स टू R1 कितना निकला आपका 3 ओम प्लस R2 कितना था आपका 6 ओम, ये लीजिए 9 ओम। ठीक है, 2 सर्किट बनाने हैं आपको इस तरीके से, ये हो गया। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद टाइमिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated as a 10 watt। अच्छा पावर का हो गया ये 10 watt। How many lamps can be connected in parallel which each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allows current is। I आपको दे रखा है भाई, है ना, P आपको दे दिया, और क्या पूछ रहा है, अलाउ करंट इन R पूछ रहा है, कितने R वहां लगाए जाए, यानी कितने, वो वैसा वाला ही आ गया, N वाला ही। चलिए करके देखते हैं ये वाला भी। माय गॉड, बोर्ड एक ही आज तो। वेट अ मिनट, देखिए बेटा, इसमें आपको करना क्या है, V आपको गिवन है, V इज इक्वल्स टू है 220 वोल्ट, और I भी आपको दे दिया, I कितना दिया 5, I इज इक्वल्स टू आपके पास है 5 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू है 5 एम्पियर, और P इज इक्वल्स टू दे रखा है 10 वाट, 10 वाट, 10 वाट का दे रखा है। ठीक है, आपको पहले तो ये देखना है कि R कितना आएगा, टोटल R कितना आएगा, फिर उसके बाद तो अपन देख लेंगे कि R का अमाउंट कितना आना है। तो टोटल R आपका अगर आपको लाना है तो पावर से लाना पड़ेगा आपको। पावर आपका है, देखो आपके पास एक फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R। R निकालोगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, R इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया कितना 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 0 कैंसिल, R इज इक्वल्स टू 0, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 484, 22 इंटू 22 484 ओम। टोटल R ये निकल आया। अब इन दोनों के लिए R निकालो, R इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा यहाँ पे V बाई आई, R इज इक्वल्स टू आ गया 220 डिवाइडेड बाई 5, कितना आया ये 44। देखिए टोटल आपका कितना है 4840, और एक R का कितना आ रहा है 44, तो डिवाइड कर लो, जितना भी आएगा उतने सारे अटैच कर दो, कितने आएंगे भी, एक R का अमाउंट है 44 ओम। ठीक है, टोटल R आपके पास कितनी आ रही है 4840, तो बताइए कितने R कनेक्ट करूं, तो आपके पास आ गया N इज इक्वल्स टू 4840 डिवाइडेड बाई 44,
तो आपके पास आ जाएगा ये 1 टाइम, देन अनदर 1 टाइम एंड देन 0। ये इतने रेसिस्टर्स आपको लेने पड़ेंगे, 110 रेसिस्टर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको इतना R मिलेगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस रेस्ट हैं 13, 14, 15, 16 और 17 भी न्यूमेरिकल है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इसके रिगार्डिंग एक वर्कशीट आएगी आपके पास, तो उस वर्कशीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के वो आप करिएगा और फिर उनकी प्रॉब्लम्स भी मुझे सेंड करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।